तो आज हमारे पास एक फ़ोन है जो Redmi का 9A है और इसमें क्या है कि नो सर्विस है और ये मीडियाटेक का चिपसेट है। तो सबसे पहले आपको हम यहाँ पे बता दें कि जो हमारा मीडियाटेक का जो चिपसेट होता है, ऐसे नो सर्विस देखा जाए तो बहुत सारे टाइप्स का होता है। रेडियो ऑफ होता है ना, मतलब कि जो डिजिटल हिस्सा होता है वो हमारा इशू के कारण होता है। तो अगर हम इसमें बात करें कि अगर हमारे पास कोई भी इस प्रकार का नो सर्विस आता है फ़ोन, तो हम सबसे पहले क्या चेक करें। दूसरा कि अगर हम चिपसेट की बात करें, जैसे मीडियाटेक का चिपसेट है, क्वालकॉम का चिपसेट है, क्वालकॉम में भी हमारा 2 सीरीज होता है ना। उसके बाद या तो एक्साइनस। तो फिलहाल के लिए ये जो है हमारा मीडियाटेक का जो चिपसेट है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अगर कोई भी मीडियाटेक का जो फ़ोन आता है और वो अगर नो सर्विस में हो, तो इसमें हमें सबसे पहले मतलब ये देखना होता है कि रेडियो ऑफ है या नहीं। मतलब किसी भी फ़ोन में आप चेक कर लेंगे, लेकिन सब में अलग अलग होता है, चेक करने का तौर तरीका अलग होता है। किसी में सेटिंग से भी जाकर कर सकते हैं, किसी में आप कोड वगैरह डायल करके भी चेक कर सकते हैं, या तो आप किसी नंबर पे कॉल करके भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मीडियाटेक वाले में बात करें, तो मीडियाटेक वाले में क्या होता है कि हमें बेसबैंड को चेक करना होता है। मतलब अगर बेसबैंड अननोन हो जाता है तो हमारा ये समझिए कि डिजिटल हिस्सा जो है, आईओ कंट्रोलर जो है, वो कहीं ना कहीं फॉल्टी है। तो जैसा कि इसमें हमने अभी चेक किया IMEI नंबर, तो ये हमारा बिल्कुल ओके बता रहा है। दूसरा, अब क्या करेंगे कि इसमें हम चेक करते हैं कि हमारा बेसबैंड जो है वो सही है या नहीं, मतलब है या नहीं। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये हमारा बेसबैंड जो है ना, ये अननोन बता रहा है। तो ये बेसबैंड अननोन होने का मतलब कि नेटवर्क और CPU का जो आईओ कंट्रोलर, मतलब कि ये RFIC जो है जिस आईओ कंट्रोलर पे काम करता है हमारा, वो कहीं ना कहीं फल्टी है। या दूसरे शब्द में जाने तो हमारा RFID प्रोटोकॉल डिजिटल हिस्सा जो है उसी के कारण ये होता है। तो ये RFID प्रोटोकॉल जो है या आईओ कंट्रोलर जो है CPU और RFIC के बीच होता है, CPU और आपका PFO के बीच होता है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि 1 बाय 1 चेक करना होगा। तो कोई भी अगर नेटवर्क का फ़ोन आए, अगर खासकर मीडियाटेक का हो, तो आप एक बार बेसबैंड को ज़रूर चेक करें। चलिए तो अब क्या करते हैं कि इसमें हम अब चेक करते हैं। जैसा कि हमें पता चल गया है कि इसमें हमारा बेसबैंड अननोन है, मतलब कि आईओ कंट्रोलर पे काम कर रहा है। तो चलिए अब आते हैं बोर्ड पे। तो यहाँ पे हमें अगर नेटवर्क सेक्शन में रिपेयर करना हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि प्रोटोकॉल लाइन को चेक करना होगा, आईओ कंट्रोलर लाइन को चेक करना होगा। तो ये ज़्यादातर देखा जाए तो हमारा RFIC के कारण होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, RFIC को निकाल कर चेक करेंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे वोल्टेज चेक करना हो या किसी प्रकार का कोई ट्रैक वगैरह चेक करना हो, तो वहाँ पे हम IC को हमें निकालना ही पड़ेगा। जैसा कि एक और चीज़ आपको बता दें कि ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये फ़ोन रिपेयर होने के लिए गया था, जो कि आप ये देख सकते हैं कि ये केन हटा हुआ है। तो और थोड़ा सा बोर्ड कर्व भी दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा बोर्ड कर्व भी दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे कि पहले इस नेटवर्क IC मतलब RFIC को निकालेंगे, और निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चेक करेंगे। दूसरा, अगर एक चीज़ और देखें कि मीडियाटेक का जो ये IC का जो यूज किया गया है MT6177MV, जो कि अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे डॉट है, और डॉट के इस साइड मतलब यहाँ पे इधर देखेंगे तो हमारा आईओ कंट्रोलर का 5-6 लाइनें होती है ना। तो अब उसी में हमें चेक करना होगा कि हो सकता है कि कोई ड्राई सोल्ड हो गया हो या हमारा IC भी खराब हो गया हो। तो पहले इस IC को निकालेंगे, और निकालने के बाद वहाँ पे सभी का हम GR वैल्यू को लेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि सभी को निकालते हैं, IC को पहले निकाल देते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे फाइनल हमने आईसी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि आईसी का जो पैड है, ओ माय गॉड, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि एक जो ट्रैक है ये हमारा ओपन हो चुका है, मतलब टूटा हुआ है। चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा थिनर से, और बाद हम फिर से चेक कर लेते हैं। चलिए प्रॉपर क्लीन हो गया। अब जो है यहाँ पे ये चीज़ हमें देखना है कि ये वाला जो ट्रैक है यहाँ से जो ओपन हुआ है, यहाँ से जंपर करना पड़ेगा, माइक्रो जंपर करना पड़ेगा। साथ ही साथ आईसी लगाने से पहले हमें यहाँ पे तकरीबन इतने दूर का जो भी आईसी पैड है उन सभी का जीआर वैल्यू चेक कर लेना पड़ेगा। जैसे कि हमें इसका 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 और इसका, इन सभी का हमें जीआर वैल्यू कम से कम चेक कर लेना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सभी का जीआर इन सभी का ले लेते हैं और साथ ही साथ इसको जंपर कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर हम बात करें स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग या बोर्नियो बीटमैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो इसमें जो हमारा जो आईसी पैड जो कबरा हुआ है, जो कि ये वाला था, ये आरएफआईसी है, और ये सेकेंड नंबर जो है ये कबरा हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं कि ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे तो ये हमारा सीपीयू आईसी को गया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा आईओ कंट्रोलर है, डिजिटल हिस्सा है जो कि सीपीयू से इसको कंट्रोल किया जाता है ना। तो ये वाला लाइन जो है हमें सबसे पहले जंपर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें वहाँ पे दो चार और जो बोले कि जो भी आईओ कंट्रोलर का 5-6 जो पिन्स होती है उन सभी का जीआर वैल्यू चेक कर लेना पड़ेगा। तो चलिए अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहले जीआर वैल्यू को चेक कर लेते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे जंपर कर लेते हैं कि यहाँ पे इन सभी पे हम जीआर को चेक कर लेते हैं। तो 1 बाई 1 सभी का, जैसे कि यहाँ पे इसको ले लेते हैं जीआर, ये भी सही है, और इसका देखा जाए तो यहाँ पे नहीं है। चलिए तो प्रॉप को चेंज करके देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे नहीं है। दूसरा, ये तो कबरा हुआ है तो यहाँ तो जीआर आएगा ही नहीं। इसका ले लेते हैं, यहाँ भी आ रहा है। इसका लिए यहाँ भी जीआर वैल्यू आ रहा है। ये ले लेते हैं, ये भी जीआर वैल्यू यहाँ भी शो कर रहा है, और साथ ही साथ देखा जाए तो इसका भी आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे जीआर वैल्यू नहीं आ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं। एक तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ये जो है ये ओपन हो गया है, टूट गया है, तो हमें जंपर तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ इसको हम बीटमैप से देख लेते हैं कि ये पिन हमारा कौन सा है। तो ये वाले पिन को हम क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि ये पिन हमारा कौन सा। तो देखिए ये हमारा या तो सिग्नल या तो सप्लाई का है, जो कि पॉजिटिव ट्रैक है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि ये कहाँ से जुड़ा होना चाहिए, है ना। हो सकता है कि ये हमारा 100 लाइन का हो, तो 100 लाइन में हमारा सीरीज में एक कैप लगा होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इधर आया, और इसके रास्ते में हमारा कैप यहाँ पे रजिस्टर, और ये हमारा चला गया है पावर आईसी। तो ये हमारा क्लियर है कि 100 का ही है। यहाँ पे देख रहे हैं तो 100 पे हमारा जीआर वैल्यू नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसके रास्ते में हमारा सीरीज में एक कैपेसिटर लगा होता है, जिसके कारण अगर हम कैपेसिटर के अगले सिरा पे चेक करें, जो कि हमारा पावर आईसी से जो जुड़ा हुआ रहता है, अगर वहाँ पे जाकर चेक करें तो जीआर शो करेगा। बट अगर आरएफआईसी की तरफ चेक करें तो वहाँ पे जीआर वैल्यू नहीं शो करेगा, जैसा कि यहाँ भी शो नहीं किया। तो अगर जीआर वैल्यू शो नहीं करे, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रैक हमारा खराब है, ट्रैक हमारा ओपन हो गया। भाई वहाँ पे पहले हमें ट्रैक की जानकारी लेना पड़ेगा कि ये ट्रैक है कौन सा। तो जैसा कि ये 100 इन का है, जो कि किसी भी आरएफआईसी को 100 इन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि पावर आईसी के द्वारा दिया जाता है। और ये पावर आईसी को हमारा ऑक्सीलेटर क्रिस्टल के माध्यम से दिया जाता है, जो कि उसको एक क्लॉक पल्स की ज़रूरत होती है।
एक्टिव होने के लिए, काम करने के लिए उसको पल्स चाहिए होती है। तो ये सबसे पहले ऑक्सीलेटर देता है पावर आईसी को, फिर पावर आईसी हमारा सीपीयू को भी देता है और एक हमारा आरएफआईसी को भी देता है। तो यहाँ पे इसके रास्ते में सीरीज में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसके कारण आरएफआईसी के साइड जो हम चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई जीआर वैल्यू नहीं बन रहा है, लेकिन बाकी सभी पिन्स पे जैसा कि हमने आपको बताया था वहाँ पे सभी पे जीआर वैल्यू आ रहा है। बट एक पिन जो है, एक ट्रैक जो है हमारा ओपन है, तो सबसे पहले हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जंपर करेंगे और जंपर करके आईसी को, उसी आईसी को रिवॉल्व करके और फिर से हम इंस्टॉल करके ये देखेंगे कि हमारा जो बेसबैंड अननोन था वो सही हुआ या नहीं। और जैसे ही बेसबैंड अगर आ गया, शो कर जाएगा, तो हमारा नेटवर्क भी क्या हो जाएगा, आ ही जाएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको पहले जंपर कर लेते हैं। कि आईसी को रिमूव करते समय हम लोगों ने देखा था कि एक ही ट्रैक ओपन था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे जब हम ब्रश वगैरह लगाए, वहाँ पे थोड़ा सा आयरन ले गए, तो एक और ट्रैक जो है हमारा कवर चुका था, कवर गया है। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जंपर कर ही लेना पड़ेगा। तो पहले से टूटा था, और दूसरा क्या था कि जब हमने ब्रश वगैरह लगाया, आयरन लगाया, तो उस करीब में टूट गया, जो कि ये दोनों हमारा डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होता है। तो अब यहाँ पे हमने जब माइक्रो जंपर कर लिया, तो अब क्या करना होगा, इसको यूवी मास्किंग करना होगा। तो चलिए इन दोनों पे हम क्या करते हैं, यूवी मास्क लगा देते हैं। यूवी मास्क लगाने के बाद अब क्या करेंगे कि इस पे थोड़ा सा यूवी टॉर्च से इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए इसको रहने देते हैं। और अब जो है इस आईसी को, जो कि इसमें से हमने जिस आईसी को रिमूव किया है, तो इस आईसी को हमें एक बार रिवॉल्व कर लेना होगा। तो तब तक इसको रिवॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको बहुत परफेक्ट तरीके से रिवॉल्व कर दिए। थोड़ा सा इसको ब्रश से क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद अब हम क्या कर देंगे, इस आईसी को इंस्टॉल करेंगे।
आने से पहले थोड़ा सा फ्लग पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और यहाँ पे इसको बहुत कम से कम मात्रा में लगा देना है। चलिए, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले आईसी को बैठा देते हैं, और आईसी बैठाते समय ध्यान रहे कि नोच पॉइंट या आईसी पैड के अकॉर्डिंग आप आईसी को लगाएं, क्योंकि आईसी का डायरेक्शन देखकर ही आपको आईसी को लगाना है। हमने क्या किया कि आईसी को इंस्टॉल कर दिया, जो कि आपने देखा वीडियो में कि जो आईसी का 2 ट्रैक जो था वो टूटा हुआ था, आईसी पैड टूटा हुआ था, तो उसको माइक्रो जंपर किए, यूवी मास्किंग किए, और फिर से उसी आईसी को रिवॉल्व करके डाल दिया। फिर से क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको असेंबल करेंगे, और असेंबल करने के बाद ऑन करके देखते हैं कि जो हमारा फॉल्ट था, बेसमेंट अननोन था, तो वो सही हुआ या नहीं। तो यहाँ पे इसको पहले ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सेट हमारा ऑन हो चुका है। थोड़ा सा वेट करेंगे। बाकी दोस्तों, आपको ये बता दें कि अगर आपको भी इस प्रकार का कोई ट्रेनिंग लेना है, तो हमारे दिए गए नंबर, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पे मोबाइल के साथ साथ एलसीडी, एलईडी, लैपटॉप, प्रिंटर, होम अप्लाइंसेस और एसी फ्रिज का भी पूरा सर्किट वाइज नॉलेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी इच्छुक हैं तो दिए गए नंबर पे संपर्क करें। चलिए, तो ये फ़ोन हमारा बिल्कुल ऑन हो चुका है, और यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये देखना है कि सेट जो है, मतलब कि इसमें जो फॉल्ट था, हमारा बेसमेंट अननोन था, तो उसको हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि बेसमेंट सही हुआ या नहीं। यहाँ पे पहले हम अबाउट फ़ोन में जाएंगे। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद ऑल स्पेस, और यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, जैसा कि उस समय पहले जो वीडियो में आपने देखा कि बेसमेंट अननोन था, और अभी जो है हमारा बेसमेंट आ चुका है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मात्र एक ट्रैक के कारण हमें किसी आईसी को चेंज नहीं करना पड़ा, हमें कोई दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि एक छोटा सा जंपर इस फॉल्ट को क्या किया, सही किया। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस प्रकार का रिपेयरिंग करना है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।